नमस्कार। जो भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए साल 2025 वाओ, क्या जबरदस्त साल होने वाला है। एक बहुत बड़ी एक मैसिव भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके बारे में सब कुछ A to Z हम यहाँ समझेंगे। सही में वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऐलान कर दिया है। और ये सिर्फ कोई आम जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हजारों नौजवानों के लिए अपने सपने को सच करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मौका कितना बड़ा है। तो सुनिए, पूरे 32,679 पद। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 32,000 से भी ज्यादा। ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी पुलिस भर्तियों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है सिलेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। ओके, तो आगे हम क्या क्या बात करेंगे, एक नज़र डाल लेते हैं। हम 5 ज़रूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, फिर अप्लाई कौन कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, सिलेक्शन के 4 मेन स्टेजेस कौन कौन से हैं, और हाँ, सबसे आखिर में फाइनल सिलेक्शन और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। आइए देखते हैं कि ये मौका इतना स्पेशल क्यों है और इसमें किस किस तरह के पोस्ट शामिल हैं। तो जो पोस्ट का ब्रेकडाउन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे ज्यादा यानी 15,000 से भी ज्यादा पोस्ट PSC में हैं। ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। उसके बाद नंबर आता है सिविल पुलिस का, जिसमें 10,000 से ऊपर पद हैं और यहाँ पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक खास बात यह है कि महिलाओं के लिए वुमेन बटालियंस में 2200 से ज्यादा सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जेल वार्डर और माउंटेड पुलिस में भी भर्तियां होने वाली हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अप्लाई कर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए इसकी सारी कंडीशंस को एक एक करके आराम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब उम्मीदवार को इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट पास होना ही चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। जो लोग अभी 12th क्लास में हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पास होना ज़रूरी है। नेशनैलिटी की शर्त तो बिल्कुल सीधी और साफ है। एप्लीकेंट को इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैरिटल स्टेटस को लेकर भी एक कंडीशन रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एक से ज़्यादा जीवित पत्नी या पति हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट्स के लिए ये 18 से 25 साल है। और यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है। SC, ST और OBC जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में पूरे 5 साल की छूट मिलेगी। तो अगर कोई सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करता है, तो अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल सही, एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। चलिए इसको बिल्कुल आसान स्टेप्स में देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है। स्टेप 2, उसी OTR नंबर से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप 3, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर से अपलोड करना है। ये प्रोसेस को काफ़ी सेफ और फास्ट बना देता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। बस हो गया। अब फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है और SC, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। ओके, तो फॉर्म भर दिया। इसके बाद शुरू होता है असली इम्तिहान। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं उनको समझते हैं। ये देखिए, ये है पूरा रोड मैप। एप्लीकेशन से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट तक का सफ़र। जर्नी शुरू होगी रिटन एग्जाम से, फिर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। सबसे पहला और सबसे क्रूशल स्टेज है रिटन एग्जाम। ये ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट पर। एग्जाम 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे और टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे का। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्की है।
हर गलत जवाब पर 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो सावधानी जरूरी। जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या है, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर है और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ये 152 और 147 सेंटीमीटर है। पुरुषों के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी जरूरी है और महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलो वेट होना अनिवार्य है। पीएसटी के बाद नंबर आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी का। इसमें बेसिकली दौड़ होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस इसे पास करना ज़रूरी है। चलिए अब हम बिल्कुल आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है और कौन सी डेट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे ज़रूरी बात, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर बनेगी। सिंपल। और अगर एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। फिजिकल टेस्ट तो बस पास या फेल है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि दो कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाए, तब क्या? ऐसे में जिसके पास ओ लेवल या एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा उसे पहले मौका मिलेगा, या फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाए। अब इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन शुरू होंगे 31 दिसंबर 2025 से और चलेंगे 30 जनवरी 2026 तक। फी पेमेंट और फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2026। हमारी सलाह मानिए, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या आप इस वर्दी को पहनने, एक डिसिप्लिन्ड और सेवा भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? ये एक शानदार मौका है और अगर सही तैयारी की जाए तो इस मंजिल को पाया जा सकता है। इस पूरी जानकारी के साथ अब आपकी तैयारी का सफर शुरू होता है। ऑल द बेस्ट।